वेलकम गाइस, केम छो दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। सो दोस्तों, जीवन बहुत विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ चिंता है, हर किसी को आगे बढ़ने की होड़ है, हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन इन सब के बाद क्या है, आपने ये सोचा है कभी? इन सब का आपका उद्देश्य, ये सब करने का या दौड़ भाग करने का उद्देश्य जीवन में खुश रहना और खुश रखना है। तो देखिए, एक सर्टेन एज में आपको सब कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेनी पड़ती हैं और इवन चिंता भी होती है, कई सारे विषय में बहुत सारी चीज़ें की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के साथ-साथ कैसे जीवन में खुश रहा जाए, इस बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। काम अपनी तरफ है, एक तरफ काम करते रहिए और अपने शेड्यूल को कुछ इस तरह से बनाइए कि आप काम के साथ-साथ अपने उस मोमेंट को, उस पल को, उस दिन को, उस साल को एन्जॉय भी कर सकें। नहीं तो क्या है, साल दर साल अ, एवरी डे, एवरी वीक और एवरी ईयर ऐसे ही निकलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा तो बहुत होगा, सब कुछ होगा, रुतबा भी होगा, लेकिन आपके पास जीवन जीने के लिए समय नहीं होगा। आप चाहते होंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ 2 पल बिताएँ, खुश रहें, लेकिन वो पल मतलब जीवन इतना आगे बढ़ चुका होगा कि आप वापस उस तस्वीर को, उस सीन को रिवाइंड नहीं कर पाएँगे। तो हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए लाइफ़ में, जो भी मोमेंट मिलता है, जैसा भी आपको लाइफ़ में जो भी आप गेन करते हैं, उसमें कितना एन्जॉय कर सकते हैं, आप ये देखिए। कई लोगों को मैंने देखा है जीवन का आधा पड़ाव पार कर चुके हैं और उनके पास इवन इतना पैसा है कि एक हेल्दी लाइफ वो जी सकते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी वो अपने आप में कमियां करके, बचत करके, कपड़ों पे, खाने पे कम खर्चा करके, एक साधारण जीवन जी के पैसा जोड़ने में और उस पैसे को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। मेरा उन सभी मित्रों से यही अनुरोध है कि जो आपके पास है पहले उसे एंजॉय कीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंसी मत कीजिए, फालतू फिजूल खर्ची मत कीजिए, बट जो है आपके पास कम से कम उसे तो एंजॉय कीजिए। थोड़ा पैसा भविष्य के लिए रखिए, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि कोई हमारी मदद नहीं करता, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट रखना है कि भविष्य में हम उसे यूटिलाइज कर सकें, बट इतना नहीं कि हम उसको यूज ही ना करें। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके पास भरपूर मात्रा में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए पैसा होता है, लेकिन उस पैसे को किस तरह से यूज करना है वो लोग नहीं कर पाते। मतलब हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए उस पैसे के साथ वो बहुत लाइफ का मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं, बट वो नहीं कर पाते। एक जीवन के आधे पड़ाव पर अगर 50 के पार हम हो चुके हैं तो आधी जिंदगी, अगर 100 इयर्स एक ह्यूमन की लाइफ है तो आधी जिंदगी हम जी चुके होते हैं। तो उस समय हमें पैसा जोड़ने या पैसा बटोरने की तरफ अपना ध्यान कम देना चाहिए। इसके बजाय हमारे पास जितना भी पैसा है उसका 1/3 हिस्सा हम भविष्य के लिए सुरक्षित करें, एक हिस्सा हम बच्चों की पढ़ाई और उनको आगे बढ़ाने के लिए लगाएं, लेकिन एक हिस्सा है जिससे हम अपने परिवार, अपने आप को भी खुश रखें। देखिए, अगर 50 साल बीत चुके हैं तो आप कितने साल और की उम्मीद करते हैं? आजकल इतनी बीमारियां हैं, लाइफ इतनी अनसर्टेन है, भगवान करे आप सभी की उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हर मोमेंट, हर पल, हर दिन को ऐसे एंजॉय कीजिए जैसे लास्ट डे हो। कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, अपने लिए एक अच्छे से घर की व्यवस्था कीजिए, अपने लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कीजिए, अपने और अपने परिवार को अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड दीजिए ताकि वो भी खुश रह सकें। जो आप जीवन में ट्रैवलिंग वगैरह करना, घूमना नहीं कर पाए अपने परिवार के साथ, उसे एन्जॉय कीजिए। अपने बच्चों को अच्छी-अच्छी जगह घुमाने ले जाइए, खुद घूमिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताइए। लेकिन हम लोग पैसे की दौड़ में इतना भागते हैं कि हमें लगता है कि ये पैसा तो हम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम किसी चीज़ में लगा देंगे तो वो दुगना-चौगुना हो जाएगा। पैसा तो दुगना-चौगुना हो जाता है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइफ का वो स्पैन जो आपकी लाइफ से कम हो जाता है, उसका क्या करेंगे? कभी उसके बारे में सोचा है आपने? सोचिएगा ज़रूर। मेरी इस बात को अगर आप ध्यान से एनालाइज़ करेंगे तो आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि लाइफ का एवरी मोमेंट बहुत कीमती है। मैं ये नहीं कहती कि ये मतलब ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इवन छोटे से बच्चे को भी जीवन में खुशियाँ बटोरते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो हैप्पीनेस के साथ जीवन को आगे बढ़ाएगा तो आगे जीवन में उसके हमेशा खुशहाली ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सो दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप खुश रह सकते हैं जीवन में। देखिए, सबसे पहले आपके जो रिश्ते हैं उन्हें मजबूत कीजिए।
रिश्ते सिर्फ वो ही नहीं होते जो भगवान हमें बना के देते हैं, हमारे परिवार से जोड़ते हैं। रिश्ते वो भी होते हैं जो हम खुद अपने व्यवहार से बनाते हैं। अपने अच्छे-अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्त एक ऐसी पूँजी है, एक ऐसी धरोहर है, जो आपको हमेशा ज़िंदा रखते हैं। हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं। कितनी भी आप परेशानी में हो, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी के साथ अगर आप कुछ पल भी अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो आपको ऐसा ना ऐसा एक रास्ता दिखाते हैं या खुशी का एक ऐसा मोमेंट प्रदान करते हैं कि आप लाइफ में फिर से रिजुविनेट हो जाते हैं। आपका जो दुःख वाला वो पड़ाव होता है, वो आराम से आगे निकल जाता है। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं दोस्तों, उन्हें सँभाल के रखिए, उन्हें आगे बढ़ाइए। हर समय काम की चिंता मत कीजिए कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। देखिए काम तो जब तक लाइफ है काम रहता ही रहेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको कि सब काम छोड़ के आप सिर्फ़ बैठ जाइए और आराम कीजिए और बातें कीजिए, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में मेन है। आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाइए। लेकिन हर समय अगर काम की होड़ में लगे रहेंगे तो आप कभी रेस्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो आपके नेचर का, आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अरे अभी नहीं बैठना, ये कर लेते हैं, पहले वो कर ले, तो आप कभी बैठ भी नहीं पाएँगे, आप कभी लाइफ को एन्जॉय भी नहीं कर पाएँगे। अगर आप देखिए सर्विस में हैं या कहीं बिज़नेस भी करते हैं और आपको लगता है कि लाइफ थक गई है, फिर से उदासीन हो गई है, तो आप 1 दिन की छुट्टी लीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपना मनपसंद अपने परिवार का मनपसंद कोई भी जगह पर घूमने जाइए। अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएँगे तो आप अगले 5 दिन के लिए फिर से उत्साहपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाएँगे। ये जीवन का मूल मंत्र है, कभी भी आप कितनी भी मेहनत करें, अगर बीच में आप ब्रेक नहीं लेते हैं ना, तो आप लाइफ को फुली एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। देखिए, हर समय पैसों के बारे में भी ज़्यादा मत सोचिए। पैसा जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी लाइफ में, कुछ भी पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करते हैं, तो पैसा अपने आप आएगा। हर समय उसके बारे में सोचेंगे, तो आप लाइफ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। वो 99 के फेर में रहेंगे हमेशा उसे बढ़ाने के चक्कर में और वो कभी भी आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। लाइफ में एन्जॉय करना और हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एज़ अ ह्यूमन हम सभी सोचते हैं कि हमारे व्यवहार से किसी को हर्ट ना हो, हम सभी को खुश रख पाएँ। आपके व्यवहार में इतनी विनम्रता तो होनी चाहिए कि आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हों और आपके जैसे बनने की कोशिश करें। लेकिन आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। अगर आप हर एक को खुश करना चाहेंगे तो ये पक्की बात है कि आप दुखी रहेंगे। वन कैन नॉट प्लीज़ ऑल। सो इस चीज़ पर भी ध्यान रखिए कि आप अच्छा करें, किसी का बुरा ना सोचें। लेकिन हर कोई आपसे खुश रहे शायद ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए अपने आप को सैटिस्फाई रखें इन चीज़ों से। थोड़ी बहुत कमियाँ तो एज़ अ ह्यूमन हर किसी में होती हैं। ट्रैवलिंग करें, अपनी हॉबीज़ को दोबारा से मतलब फिर से रिवाइव करें या ये कहें कि आपको स्विमिंग का शौक है, आपको दोस्तों के साथ टहलने का शौक है या आपको किसी और तरह की कोई भी हॉबी है जो आपके अंदर, उस चीज़ को अपनाएँ। उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालें, उसे एन्जॉय करें। देखिए आप ऐसा लगेगा आपको कि जीवन में फिर से खुशहाली सी आ गई है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि लाइफ में कभी किसी से जेलस फील ना करें, जलन ना रखें। क्योंकि आप किसी से जलन रखते हैं तो आप खुद ही जीवन में निराश होते हैं। सामने वाले को आपके बारे में कुछ नहीं पता और वो जो कर रहा है वो करके ही रहेगा। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। अगर वो जीवन में सफल होने के लिए अग्रसर है, निरंतर प्रयास कर रहा है तो वो ज़रूर सफल होगा। और हम उससे जलन करके कुछ उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, पर अंदर ही अंदर अपने आप को नेगेटिव बनाते जाएँगे। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी बहुत आगे बढ़ रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस टू हिम और हर, हमें उसकी वो पाथ को फॉलो करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ रहा है ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। और सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की मदद दिल से करते हैं तो आपके अंदर बहुत सुकून फ़ील होता है। आपको लगता है कि हाँ, आज का दिन आपका बहुत सक्सेसफुल रहा। आपने किसी की मदद की जिससे वो जीवन में आगे बढ़ा। और ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही हो, आप किसी प्राणी की, किसी जानवर की भी मदद करते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे किसी को खाना खिलाते हैं, चाहे घायल को आप फर्स्ट एड देते हैं या किसी भी तरह से, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। दिल के एक कोने में बहुत ही एक अच्छी पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, आपको लगता है कि हाँ, हाँ, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो इस चीज़ के लिए हिचकिचाएँ ना किसी के बारे में सोचें, जो आपका मन करता है कि आप करना चाहते हैं, ज़रूर करें। दोस्तों सबसे बहुत महत्वपूर्ण है एक कामयाब व्यक्ति होना। देखिए अगर आप एक कामयाब व्यक्ति हैं,
तो आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, आपके अंदर हमेशा खुशी रहती है, आपको फ़ील होता है कि हाँ, मैंने जीवन में जो पाना था, वो पा लिया है या जो मैं पाना चाहता हूँ उसके लिए निरंतर प्रयासरत हूँ और वो मुझे मिल ही जाएगा। तो आपको कभी जीवन में निराशा नहीं होगी, आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके व्यवहार से, आपकी उस खुशी से आपका घर, परिवार, पड़ोस, ऑफ़िस सबके अंदर आप हमेशा उत्साह की किरण पैदा करते रहेंगे, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। और इन सब में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, पॉज़िटिव बनें। कभी नकारात्मकता को आगे ना बढ़ाएँ, हमेशा पॉज़िटिविटी की बातें करें, पॉज़िटिव लोगों के संपर्क में रहें, पॉज़िटिव को आगे बढ़ाएँ। देखिए, ज़माना एक दिन आपके कदम चूमेगा और ज़रूरी नहीं है कि आप जीवन में बहुत बड़े पैसों वाले कामयाब व्यक्ति हैं। व्यक्ति कोई भी कामयाब हो सकता है अपने व्यवहार से, अपनी अपनी विनम्रता से। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनका मान-सम्मान और रुतबा या ये कहें कि लोगों के मन में उनके लिए प्यार बहुत है। पैसे तो हर कोई कमाता है, प्यार कमाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सम्मान कमाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेकिन जो भी कोई व्यक्ति अगर जीवन में मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्किंग है तो वो सफल भी बनेगा और पैसे माँ लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के साथ रहती है जो मेहनती होते हैं। और मेहनत और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच तो जीवन में आपको इतना आगे बढ़ाएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसी तरह मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मिलते रहिए। मेरे इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये मेरी मेहनत भी मुझे कामयाब बनाने में आपका सहयोग आगे रहे मेरे साथ हमेशा। बाय बाय।